यहाँ पे मैं आपको प्रमाणित करता हूं, आपको यहाँ पे ऐसे कई भक्त मिलेंगे जिनके घरों में स्पष्ट घुंघरुओं की, चूड़ियों की, पायल की आवाज सुनाई देती है, देखने पर कोई नहीं होता। यही पे कमेंट करेंगे। एक तरफ आप अंधविश्वास की बात करते हैं, नहीं होनी चाहिए, फिर आप ये कह रहे हैं कि आप माता की तरफ देखते हैं, वो आपको कुछ आदेशित करते हैं आज्ञा चक्र के थ्रू और आप समझते हैं, फिर आप निरंतर दिखाते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये साइंस, इनको कैसे मानेंगे? आंखें बंद करके जब किसी व्यक्ति की अर्जी लगाई जाती है, और ऐसा भी नहीं है प्रभु कि मैं ये दावा करता हूं कि मैं यहाँ से बैठ के अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है देख लूंगा, इस चीज का भी दावा नहीं करता। बस माँ से अर्जी लगाई जाती है, अमुक व्यक्ति अमुक गांव से अमुक समस्या लेकर के आया है माँ, मैं आंखें बंद कर रहा हूं, आप मुझे दिखाएं कि इसकी क्या है। और जैसा फिल्म चलती है, ऐसे फिल्मों की भांति अग्र चक्र पे हम उस क्रिया को देख लेते हैं। अगर आवाजें बन जाती हैं, ठीक है, अगर आवाजें बन जाती हैं तो वो खून के छींटे, वो खून के धब्बे, छोटे छोटे पैरों के निशान कहां से आ जाते हैं? ठीक है, इस बात का प्रमाण है मेरे पास। बिल्कुल। नमस्कार दर्शकों, आज हम झलप आए हैं। झलप में दिव्य दरबार लगते हैं और लोग कहते हैं दिव्य दरबार, इसकी तुलना धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार से करते हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा बनाते हैं, पर्चा में सामने वाले की समस्याओं का समाधान बताते हैं। वैसा ही समाधान इस जगह पे भी होता है। ये तमाम लोग आए हैं और इसके पहले काफी भीड़ था। इन्हीं से हम मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या पूछा और इसकी सच्चाई क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है महानदी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको हम बाबा जी कहें कि महाराज कहें, क्या कहें, क्या बुलाएं आपको? आप बताएं। आप जिस तरह से मन में आपके प्रेम आए, प्रेम भाव से आप जो बोले, ठीक है। बाबा जी कई बहुत सारे ऐसे भक्त हैं घर पे, परिवार में, जिनकी दादी है वो भी हैप्पी भैया बुलाती हैं और उनके पोते भी हैप्पी भैया बुलाते हैं। ये उनका प्रेम है। बिल्कुल। तो आपने सुना, इनका नाम है हैप्पी जी और इनके गुरु के द्वारा नाम दिया गया काली पुत्र कालीशरण। हाँ, काली पुत्र कालीशरण जी। ये मुझे बताएं, आपकी जो दरबार की महिमा क्या है? दरबार की महिमा यह है कि माँ भगवती जो है अपने मूल स्वरूप में विराजती हैं। माँ महाकाली विराजती हैं और अपने आने वाले भक्तों को जी अच्छे से जानती हैं, समझती हैं, परखती हैं। माँ सबकी मनोकामनाएं, जो सच्चे हृदय से, भाव से, विश्वास से दरबार में आता है, उसके हर कार्य को, हर दुख को माँ जो है काट देती हैं और बिगड़ता हुआ काम जो है वो भी बनने लगता। हमने देखा आज कि आप एक लेटा हुआ तो उसके माथे पे नींबू लगा रखी। जी जी जी। वो हो क्या रहा था, उसमें क्या कर रहे थे, क्या चीज है वो? देखिए, सबसे पहले बात बता दूं कि मैं किसी भी तरह से अंधविश्वास नहीं फैलाता, मैं किसी भी तरह से आडंबर नहीं करता, मैं विज्ञान को चुनौती नहीं देता, मैं किसी को किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करता। बीमारी एक अलग चीज हो जाती है, विज्ञान एक अलग चीज हो जाता है और तंत्र अलग चीज हो जाता है। मैं सिर्फ तंत्र की बात करता हूँ, क्योंकि हम तंत्र पे ही पढ़े हैं, तंत्र पे ही लिखे हैं। हमारे गुरुजी से भी दीक्षा जो मिली है वो भी तंत्र निवारण के लिए मिली है। हमारा जो पूजन विधि है या साधनाएं जो हैं, साधना करने के पीछे का जो उद्देश्य था वो भी तंत्र काट का ही था। अच्छा। तो मेन उद्देश्य ही हमारा जन कल्याण था। बचपना से ही हम सोचते थे कि जो तंत्र से ग्रसित लोग हैं या आसुरी शक्ति से, जो भूत प्रेत से ग्रसित लोग हैं, उनको कैसे राहत दें, उनको कैसे ठीक करें, और साथ में वो आसुरी शक्ति जो लोगों को प्रताड़ित करती है उनका भी मोक्ष कैसे हो। तो ये विषय पहले ही लेकर के ही हम साधना किए हैं और साधना करते हुए अनेक प्रकार की क्रियाएं भी माता ईश्वरी का गुरु के द्वारा, माँ के द्वारा ज्ञान मिला कि क्रिया करना है। तो एक नींबू की जो वो थेरेपी आप देख रहे थे वो भी उसी क्रिया के अंतर्गत आती है, जिसमें तंत्र जो है पूरी तरह से नींबू में खींच करके अपने अंदर जो है उसमें तंत्र का समावेश हो जाता है और पेशेंट जो है लगातार 3 ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है। 3 ट्रीटमेंट। अच्छा, मैं इसलिए पूछा हूँ कि एक तरह का आप कहते हैं कि अंधविश्वास जैसे कोई चीज ही नहीं है, लेकिन लोग उसको देखेंगे कि सोया हुआ है, माथे पे नींबू है और कुछ करते हुए, कुछ मंत्र उच्चारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लोग तो यही समझेंगे कि ये कौन से साधन है, ये थेरेपी अगर नहीं है
तंत्र है या फिर साइंस का कोई प्रयोग है ये? नहीं नहीं, साइंस का ये प्रयोग नहीं है। ये तंत्र की एक क्रिया है। जैसे कोई मान लीजिए आता है, कोई पेशेंट अगर आया और वो बोलने लगा कि मेरे अंदर भूत आ गया, वो घूमना झूपना चालू हो गया। अन्य कई दरबारों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर एक दरबार में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, लेकिन वो ये चीज यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज मुझे बताइए, वो जो होता है जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार पे लोग झुकते हैं, वो गलत है क्या है? वो भूत प्रेत होता है कि नहीं? मटिया होता है कि नहीं? बताया। बटिया होता है, चटिया होता है, और आसुरी श्रेणी में आने वाली बहुत सारी देवियां होती हैं, आसुरी शक्ति होती है, सब होती हैं, लेकिन शरीर पे आने की जो बात है, इसका मैं अभी के अभी विरोध करता हूँ और अभी के अभी खंडन करता हूँ। नहीं, मुझे स्पष्ट नहीं समझ में आया। एक तरफ कह रहे थे कि सब होते हैं, होता है, सब चीज होते हैं, और दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार की मैंने अभी बात करा, वहां लोग आते हैं और अजीब से आवाज निकालते हैं, अजीब हरकतें करते हैं। नहीं, मैं इस चीज का सच है कि गलत? नहीं, ये सच नहीं है। इस चीज का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। रही बात कि मैं अगर ये चीज कर रहा हूँ, अगर मैं इस चीज का दावा कर रहा हूँ, तो उस चीज का मेरे पास उसका परिणाम है, उसका प्रूफ है, उसके सबूत है। यहाँ पे आपको एक भी कोई भी व्यक्ति, महिला ऐसी दिखाई नहीं देगी जिसके ऊपर कोई हो हा भूत झूमझाम ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो जो करते हुए क्या है, मानसिक रूप से कमजोर या कुछ अलग बात? देखिए, मानसिक रूप से कमजोर की बात नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि सामान्य दिखने वाली महिला भूत प्रेत आने का दावा कर लेती है, अधिकतर तो माता आने का करती हैं। तो उसमें क्या होता है ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े जो पद पर बैठे हुए हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज हैं, एक कथावाचक हैं जो कि काफी फेमस हैं और अच्छा कथा करते हैं, पंडित अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। ये सबका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मन घड़ंत है, ये ढोंग है, पाखंड है और कुछ नहीं है। और वही कहना मेरा है कि शरीर पे किसी भी तरह की देवी का प्रवेश हो ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से नहीं। आपने कौन सी साधना करी है? मैं मां महाकाली की साधना मैंने की है, और मैं 14 वर्ष की आयु में प्रथम सिद्धि मैंने प्राप्त की थी, और आज तक वो साधनाएं चल रही हैं। मेरा जो साधना है गुरु के सानिध्य में हुआ है। गुरु जी ने जैसे जैसा बताया, गुरु जैसे जैसे अपने सानिध्य में जैसी क्रियाएं बताई, उसी क्रिया से मैंने साधना की है। और इसमें कोई अघोर पंथ नहीं है, या ये कोई दक्षिण मार्गी नहीं है। ये बिना बलि के एकदम शुद्ध और सात्विक साधनाएं गुरु के अंदर हमने की। कैसे आप कोई आते हैं समस्या लेकर के, कोई बीमारी नहीं कह रहे हो, समस्या जी, समाधान कैसे करते हैं? लोग कहते हैं भभूत खिलाते हैं आप जी, तो वो भभूत है क्या? वो भी तो एक अंधविश्वास की श्रेणी में फिर आ जाएगा। हाँ। नहीं, देखिए भभूत है, लेकिन हम किसी कैंसर पीड़ित को तो नहीं दे सकते, ठीक है ना? किसी को थायराइड है, हम उसको तो नहीं दे सकते ये लीजिए भाई भभूति खाइए, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। कोई टीबी पेशेंट को या किसी अल्सर वाले को, है ना, तो किसी भी तरह से मेडिकेटेड पेशेंट को हम ये भभूत नहीं देते। मैं आपको बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा था, बीच में हमारी बात जो है वो बदल गई। हाँ। जो ये शरीर पे आने का जो दावा किया था जी, जो करते हैं, जैसे आपने बोला कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दरबार में ये सब चीज होता है ना, तो वो हाँ करते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन वो आया है नहीं आया है, आसुरी शक्ति है या नहीं है, दैविक शक्ति है भी या नहीं, इस बात का कोई प्रामाणिकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रमाणित करता हूं, आपको यहाँ पे ऐसे कई भक्त मिलेंगे जिनके घरों में स्पष्ट घुंघरुओं की, चूड़ियों की, पायल की आवाज सुनाई देती है, देखने पर कोई नहीं होता। ऐसे बहुत लोगों के पर्चे मैंने बनाए हैं। बिल्कुल है। तो ये अंधविश्वास है कि क्या है? अंधविश्वास ये क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, अंधविश्वास एक तरफ साइंस कहता है कि आदमी की एक सोच, एक मनोदशा, जिसे हम साइकोलॉजी को लेकर बात करते हैं, ऐसा होने पर अलग अलग आवाजें स्वतः मन में बनती चली जाती है और फिर लाइक से कनेक्ट कर। चले ठीक है, अगर आवाजें बन जाती हैं, ठीक है, अगर आवाजें बन जाती हैं तो वो खून के छींटे, वो खून के धब्बे, छोटे छोटे पैरों के निशान कहाँ से आ जाते हैं? ठीक है, इस बात का प्रमाण है मेरे पास। बिल्कुल, ये मैं भी मानता हूँ कि अच्छा है तो बुरा भी है, पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। अब ये बताइए, हाँ, इतने पेशेंट मेरे पास आए, हाँ, जिनके घरों में रोज प्रतिदिन खून के छींटे आते हैं, खून के धब्बे आते हैं, रोज ताजा धब्बा आता है, छोटे छोटे पैरों के निशान आते हैं, घुंघरुओं की आवाज आती है, चूड़ियों की आवाज आती है, उनको उनके नाम से पुकारा जाता है, देखने पर कोई नहीं होता।
खिड़की दरवाजे रात होते ही दिन ढलते ही अपने आप धड़ धड़ धड़, फिल्मों में आपने देखा होगा कैसे शूटिंग होती है। ये आप बात कर रहे हैं वो फिल्म जैसे ही हाँ, वो उस तरह से होने लगना, ये हम अपनी आंखों से देखें और इस समस्या का निराकरण भी माँ भगवती के दरबार में अर्जी लगाई गई और हमने किया भी है और वो पूरी तरह से ठीक भी है। ये जो बातें आप कह रहे हैं, घुंघरी की आवाज, खून की धब्बे, जी, ये असुरी शक्ति है, जी आसुरी शक्ति की कोशिश है। हाँ, लेकिन तो ये हाँ, ये किसी भी तरह से एक बात कभी प्रमाण नहीं है कि वो शरीर में आ जाए और वो घूमने लगे, झूमने लगे, झूमने लगे। अच्छा, ये बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ इनसे कि अक्सर आपने देखा कुंवारी माता वाली जो काथरो वाली है, वो भी नवरात्रि में भी उनका भी कहना है कि माता उन पर आती है। तो जानना चाह रहे वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दरबार में एक मुझे जो समझ में आ रही वो है कि ज्यादातर तंत्र साधना को लेकर के और जिसमें भूत प्रेत वाली बातें होती है वो आपके दरबार में आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने काम, व्यापार, संतान नहीं हो रही है, हाँ, लेकिन मेरा एक दावा ये रहता है, ये मेरी एक कोशिश रहती है कि अगर मान लीजिए आपको संतान नहीं है तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये रहता है कि आपने डॉक्टर को दिखाया? अगर दिखाया है तो पहले रिपोर्ट लेके आइए। जब तक वो रिपोर्ट नहीं दिखाते तब तक मैं वो केस सुनता भी नहीं। पहले आप रिपोर्ट दिखाइए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर हार गया तब मैं केस को लेता हूं और फिर मैं ठीक करता हूं? मेरा कहना ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या आपने डॉक्टर को दिखाया, आपकी हर एक चीज सही है, या डायरेक्ट आप बिना डॉक्टर के सीधे मेरे पास आ गए? बहुत लोग होंगे जो डॉक्टर को दिखाने के बाद आपके पास आते हैं तो सबसे पहले मैं उनकी रिपोर्ट देखता हूँ, क्या उसका, अगर मेल पर्सन है तो उसका स्पर्म काउंट सही है या नहीं, फीमेल पर्सन है तो उसका एग सही बन रहा है नहीं, ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, या अन्य जो मेरे समझ तक आती हैं मैं देख लेता हूँ। और उसके बाद मैं दोबारा अपनी सिद्धियों पर जाता हूँ, चेक करता हूँ। अगर मान लीजिए उनमें तंत्र का कुछ भी लक्षण दिखाई देता है तो अभी तक जितने ऐसे भक्त आए हैं उनके निराकरण होने पर उनको संतान हुई है। अच्छा, मैंने तंत्र साधना से या सामने वाले ने उससे ब्लॉकेज कर देते हैं, समस्या डाल देते हैं। अच्छा, बीच बीच में हमने देखा कि आप सामने देखते हैं उस तरफ माता की तरफ, कुछ आप पढ़ते हैं शायद जी, और फिर इस तरफ देखते हैं, आंख बंद करते हैं। तो क्या होता है बीच में, क्या बातें करते हैं और आपको कैसे मैसेज मिलता है? जी, मैं माँ से मैं माँ से ये बोलता हूँ कि माँ, ये व्यक्ति जो है अमुक गांव से या अमुक स्थान से ये अर्जी लेकर के आपके शरण में आया है, इसकी ये समस्या है। माँ, मैं अब इनके बारे में देखने जा रहा हूँ, कृपा करके आप मुझे मेरे आज्ञा चक्र पर दिखाएं। मैंने आप आज्ञा चक्र आपकी खुल चुकी है? जी हाँ, ये कहना है ना जी। मैंने हठ योग साधना जो कुंडलिनी जागरण है वो आप कर चुके हैं। यही बात मैं बता रहा था कि व्यक्ति जो है लाखों कोशिशों के बाद भी अपने एक चक्र को जागृत नहीं कर सकता। बिल्कुल सच बात, नहीं कर सकता, बिल्कुल सच है। चाहे वो उनके उसका वे सही ना हो, सही सानिध्य ना हो, कहीं अगर उनके बीज मंत्रों का जाप करें तो भी नहीं कर सकता, हठ योग करे तो भी नहीं कर सकता, आसन लगाए तो भी नहीं कर सकता, जो करना है कर ले, नहीं कर सकता। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आपका सातों चक्र जागृत हो चुका है? ठीक है, सातों चक्र जागृत होने का दावा मैं नहीं करता, परंतु आंखें बंद करके जब किसी व्यक्ति की अर्जी लगाई जाती है, और ऐसा भी नहीं है प्रभु कि मैं ये दावा करता हूँ कि मैं यहाँ से बैठ के अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है देख लूंगा, इस चीज का भी दावा नहीं करता। बस माँ से अर्जी लगाई जाती है, अमुक व्यक्ति अमुक गाँव से अमुक समस्या लेकर के आया है माँ, मैं आंखें बंद कर रहा हूं, आप मुझे दिखाएं कि इसकी क्या है। और जैसा फिल्म चलती है ऐसे फिल्मों की भांति आज्ञा चक्र पे हम उस क्रिया को देख लेते हैं। अगर वो दिखाना चाहे तो जगदम्बा की इच्छा अनुसार। देखिए, मैं रोकना चाहूंगा और लोग यही पे कमेंट करेंगे। एक तरफ आप अंधविश्वास की बात करते हैं, नहीं होनी चाहिए, फिर आप ये कह रहे हैं कि आप माता की तरफ देखते हैं, वो आपको कुछ आदेशित करते हैं आज्ञा चक्र के थ्रू और आप समझते हैं, फिर आप निराकरण दिखाते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये साइंस इनको कैसे मानेंगे? साइंस चीजों के तो माने नहीं सकते ना, इसी बीच की लड़ाई। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? साइंस डायरेक्ट माता से कनेक्ट है, ये भी तो हो सकता है कि आप उस विषय में पहले से जानते हो, पढ़े लिखे हो, और उसके बाद आपको समस्या समझ में आया तो उसके अकॉर्डिंग आप समाधान करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, नाम दे रहे हैं माता, ऐसा नहीं है। तो ऐसा ऐसा रहता, देखिए ऐसा रहता तो हमारी माता से वार्तालाप के बीच, संवाद के बीच में एक संपर्क होता, जो कि नहीं है, संवाद के बीच में तो नहीं है। ठीक है, जो है आप जैसे देखते हैं, बस हम अर्जी लगा दिए, अर्जी लगा करके आंख बंद करते हैं। अगर मान लीजिए एक चीज और होती है, आत्मबोध भी होता है, ये दोनों चीज क्रिया में होती है। एक आज्ञा चक्र पे दिखाई भी देता है और एक आत्मबोध, अपने आप आवाज आती है कि बेटा इसको कोई भी ऐसा तंत्र मंत्र बाहरी नहीं है, इसको जो है ये अपना चिकित्सक को दिखाए।
तो उसी समय हम उनको बता देते हैं कि आप डॉक्टर के पास दिखाइए, मतलब आप- ये बाहरी लक्षण नहीं है। मतलब आप माता से कनेक्ट होने के बाद ये क्लियर हो जाते हैं जी। कि ये कोई तंत्र मंत्र नहीं। साधना है जी। या डॉक्टरी इलाज जी, की जी। आवश्यकता है, जी। एकदम क्लियर। एकदम क्लियर। देखिए यही बड़ी बात है ना, हम आपको यही समझने हैं और सब लोगों को यही जानना है। मैं आपको एक बात बता दूं हाँ, प्रभु, बिल्कुल, बिल्कुल। उड़ीसा से एक व्यक्ति आए थे, जी। जो आए थे ये सोच कर कि मुझे बाहरी है और मैं बहुत परेशान हूं, मेरे ऊपर दवाइयां असर नहीं करती। जब वो आके माथा टेके, उनकी अर्जी लगाई और जब मैंने माँ से संपर्क साधा ये बोल के कि माँ इनकी अर्जी आप स्वीकार करिए, और मैंने आंखें बंद की तो स्पष्ट मेरे मुंह से एक ही आत्मबोध होके अपने आप आवाज निकलती, एक ही आवाज निकली कि आपको कैंसर है, अच्छा, आप जाके टेस्ट करवाइए। उनको पता नहीं थी ये बात। उनको ये बात नहीं पता थी। देखिए दर्शकों, ये बड़ी बातें हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, साइंस एक तरफ है जो आज टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ अध्यात्म की बातें हो रही है। और हम जो बात करें अध्यात्म की, एक हिस्सा है तंत्र साधना। और ये जो गुरुजी बैठे हैं, बाबा जी जिन्हें हम कह रहे हैं, इनके यहाँ इसी जगह पे दरबार है, सामने वो मूर्ति लगी हुई है, तमाम लोग अभी भी बैठे हैं, कुछ आए हुए। दोनों के बीच की बात है कि दरबार में कैसे कनेक्ट करते हैं माता से। आपकी समस्याएं हैं, आप अपना नाम बस बताएं, नाम और गोत्र शायद, समस्या क्या समस्या, उसके बाद माता से कनेक्ट करते हैं। फिर आज्ञा चक्र में आपने बताया, आज्ञा चक्र में वो मैसेज मिलता है और आत्मबोध की बात जो हुई है, तो आज्ञा चक्र पे जो मैसेज आने के बाद उन्होंने जो समझा वो सामने लिखते हैं और समाधान कराते हैं।